डेंगू 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 एक ऐसा बुखार हो गया है जो एक महामारी की तरह फैल रहा है। डेंगू का इलाज आप घर पर ही रहकर कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर ही रहकर डेंगू का ट्रीटमेंट अपने आप कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? कौन कौन सी आपको टैबलेट लेनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। दोस्तों, कई बार क्या होता है, लोगों को डेंगू हो जाता है, उनके प्लेटलेट काउंट बहुत ही तेजी से कम होने लगते हैं। अगर आपके प्लेटलेट काउंट 1 लाख से ऊपर हैं, जैसे कि 1,10,000, 1,20,000 हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप घर पर रहकर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपकी प्लेटलेट 50,000 के ऊपर हैं, जैसे कि 1 लाख के नीचे आ गई हैं और 50,000 के ऊपर हैं, 60,000, 70,000 तक हैं, 55,000 हैं, तभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो रिपीट टेस्ट कराना होता है प्लेटलेट का, अगर 1 लाख के ऊपर हैं तो आप 2 दिन बाद प्लेटलेट काउंट दोबारा चेक करा सकते हैं। अगर 50,000 के ऊपर हैं तब आपको 1 दिन छोड़ के आपको तुरंत प्लेटलेट काउंट चेक कराने चाहिए। अगर आपके प्लेटलेट काउंट बढ़ रहे हैं या फिर 50,000 के नीचे आ गए हैं 1 दिन के बाद, तब आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपकी प्लेटलेट काउंट तेज़ी से कम हो रहे हैं और आपको सावधानी रखनी चाहिए। अगर आपके प्लेटलेट काउंट 50,000 के नीचे आ गए हैं, जैसे 30,000, 32,000, 25,000, 20,000 तक आ गए हैं प्लेटलेट काउंट, तो इस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन जरूर लेनी चाहिए और हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत हो सकती है। अगर आपको कंटिन्यू वोमिटिंग हो रही है, आपको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, ठंड लग के फीवर आ रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, सर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा है। डेंगू में जो सर दर्द होता है आंखों के आसपास होता है, बहुत ही तेज दर्द होता है। आप डिहाइड्रेट हो चुके हैं, बॉडी में पानी की कमी हो गई है, तब आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत होती है। अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम नहीं दिख रहे हैं, ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर 25-30 हज़ार प्लेटलेट हैं, तब भी आप घर पर ही रहकर ठीक हो सकते हैं। सिर्फ रिपोर्ट देखकर ही आपको यह डिसाइड नहीं करना चाहिए कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके सिम्टम भी देखने चाहिए। अगर उसके सिम्टम ऐसे दिख रहे हैं कि वो रिकवर हो सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 मेडिसिन आपको लेकर आनी है अपने घर पे और डेंगू के मरीज को देनी है। वो 3 मेडिसिन कौन सी हैं? पहली है ऑनडेस्टान टैबलेट, जैसे कि इमसेट आती है, ये उल्टी को रोकने के लिए टैबलेट है। डेंगू हो जाने पर वोमिटिंग लगती है, जिसे पेशेंट काफ़ी वीक हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी सारा निकल जाता है उल्टी के जरिए, तो उल्टी रोकना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो पहली टैबलेट हो गई ऑनडेस्ट्रान। और दूसरी टैबलेट आपको लेनी है लीवर सपोर्ट के लिए, जैसे हेपामर्ज आती है या फिर यूडिलिव। 300 mg की एक टैबलेट सुबह शाम पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि डेंगू हो जाने पर लीवर में सूजन आने लगती है, जॉन्डिस होने का खतरा ज़्यादा रहता है, पेट में दर्द होने लगता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसीलिए आपको लीवर सपोर्ट ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए। और तीसरी जो टैबलेट है हमारी, वो है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल 650 mg की गोली आपको लेनी चाहिए। जैसे कल्पाल आती है, डोलो आती है और इसके साथ ही क्रोसिन आती है, इनमें पैरासीटामोल होता है। इनको जरूरत पड़ने पर ले सकते हैं, वो भी अगर आपका फीवर अगर 100 से ऊपर है, 101, 102 और उतर नहीं रहा है, कम नहीं हो रहा है बुखार, तो इस कंडीशन में आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। इसके साथ ही आप दिन में 3 बार तक पैरासीटामोल की एक टैबलेट पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को फीवर नहीं आएगा। जब फीवर नहीं आएगा, अगर 2 दिन तक पेशेंट को फीवर नहीं आया, तो उसकी प्लेटलेट बहुत ही तेजी से बढ़ने लगती हैं। अगर फीवर नहीं छोड़ रहा है, टैबलेट खाने से भी फीवर नहीं जा रहा है, तो ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत होती है। हॉस्पिटल में पैरासीटामोल का इन्फ्यूज़न दिया जाता है। 1000 mg की एक बोतल आती है 100 ml की पैरासीटामोल की, वो आईवी स्लो दी जाती है, जिससे कि फीवर कंट्रोल हो जाता है। और आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर डेंगू हो गया है, प्लेटलेट कम हो गई हैं, तब आपको पेन किलर मेडिसिन नहीं लेनी है। जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो प्लेटलेट आपकी और भी ज़्यादा कम हो जाएंगी। जैसे कि डाइक्लोफिनेक, निमोसुलाइड, एसिक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन होती है, ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं। इनका इस्तेमाल डेंगू में या फिर प्लेटलेट काउंट कम है
तो इस कंडीशन में नहीं करना चाहिए। आप ये गलती करते हैं, इसीलिए प्लेटलेट आपकी और भी ज़्यादा कम हो जाती हैं। ओरल फ्लूइड्स लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, जैसे कि ओआरएस का पानी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉल का ले सकते हैं, ग्लूकोन डी आता है उसको मिला के पानी में ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, ऐसी चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लीजिए, जैसे कि आप डिहाइड्रेशन से बचेंगे, बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी। डिहाइड्रेशन हो जाता है तो बीपी लो होने लगता है, जिससे कि पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ओरल फ्रूट्स लेने चाहिए। और इसके साथ ही तला भुना मिर्च मसाले वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ऐसा खाना लेना चाहिए जिससे कि आप आसानी से उसको पचा सकें। जो मैंने 3 मेडिसिन आपको बताई, अगर आप इनको लेते हैं, घर पर ही रहकर ट्रीटमेंट डेंगू का हो सकता है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है, फीवर छोड़ ही नहीं रहा है, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ गई, तब आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर हॉस्पिटलाइज़ होने की ज़रूरत है, तो हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। डेंगू में एक रिस्क रहता है, वो होता है ज़्यादा प्लेटलेट काउंट कम होने पर ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है। जैसे नोज़ से ब्लीडिंग होने लगती है, मसूड़े से ब्लड आ सकता है, वोमिटिंग हो रही है, उसमें ब्लड आ सकता है। तो ये काफ़ी खतरनाक कंडीशन हो जाती है, तो आपको लापरवाही नहीं करनी है। तो इस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट होना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आया होगा डेंगू हो जाने पर आप किस तरह से घर पर ही इसका इलाज कर सकते हैं, कौन-सी मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ आपको मिस मिलता है।